प्रीमियर लीग सीज़न 2026-2027 सिर्फ 10 दिन दूर है। 10 दिन में चाबी अलोंजो अपनी ब्लू आर्मी को लेके फुलहम जाएगा। फुलहम क्रावन कॉटेज एकदम सामने ही है यार, किंग्स रोड के, इतना ज़्यादा लंबी ट्रिप नहीं है। वहाँ आर्बलो आया है, बट 10 दिन में चेल्सी अपना प्रीमियर लीग कैंपेन शुरू करेगी। ये कैंपेन यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले 4 साल में जो ब्लूको के रहे हैं, चेल्सी ने एक दो हाई देखे यार, अदरवाइज़ बहुत लोज हैं। 12th फिनिश, 6th फिनिश, एक टॉप 4 आया था। उसके बाद लास्ट सीज़न तो बहुत ही ब्लड शेड, एंड दिस सीज़न इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इफ़ चेल्सी वॉन्ट्स टू रिमेन रेलिवेंट। ये सीज़न इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि हम इस सीज़न में कुछ करें। एंड विद दैट आई थिंक चाबी अलोंजो को काफ़ी ज़्यादा बैकिंग मिली है ट्रांसफ़र विंडो में। अच्छी साइनिंग्स आई हैं, गड्ढे प्लेयर्स को निकाल भी दिया है। बंदियाशील बेच दिया है, चलोबा बेच दिया है। काफ़ी सारे गड्ढे निकालने की फुल तैयारी है। टोसिन का बेन्फिका जाने का मूड है। एंजो की डेडलाइन है अब से 1-1.5 घंटे में। जब तक ये आप लोग ये वीडियो देखेंगे शायद वो डेडलाइन निकल भी जाएगी, पता चल जाएगा एंजो का क्या है। ईदर वे आई थिंक एंजो जा रहा है। चाहे वो डेडलाइन हो ना हो, वो एंजो जा रहा है यार। 120 मिलियन ऐसा तो है नहीं कि 5 बजे की जगह 7 बजे आएगा। चेल्सी ने डेडलाइन दी है सारे सूटर्स को कि 5 बजे, आज शाम 5 बजे यूके टाइम अपनी बिड डाल दो, एंजो को ले जाओ, वरना बाद में मत आना। बट यार दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। अगर 7 बजे कोई 120 मिलियन लेके आएगा, ये मना कर देंगे क्या? राइट? एंड everyone is saying Man City is supremely interested. You cannot arm twist Man City. Let's be honest. Man City इस समय ट्रांसफ़र विंडो में चेल्सी से ऊपर है। इस समय फुटबॉलिंग हेरिटेज में, फुटबॉलिंग लैडर में भी थोड़ी सी ऊपर है। ठीक है, भले ही उनका मैनेजर एक नंबर का गड्ढा है, हमारा मैनेजर टॉप ड्रॉ है, बट अदर देन दैट Man City has that pull. They can give out those wages. They can give out those transfer fees. Allure of playing with Haaland, Foden, the likes of Marquehi. अच्छे प्लेयर्स हैं यार वहाँ, हर जगह सुपरस्टार्स भरे हुए हैं। ठीक है, विद दैट आई वांट टू इवन विद और विदाउट एंजो फर्नांडिस, आई डोंट थिंक इतना फ़र्क पड़ता है। वी आर गोना गेट अ कपल ऑफ न्यू प्लेयर्स इन, बट विद दैट आई वांट टू सी कि हमारा 24 से 25 का स्क्वाड क्या है। वो 24 लड़के कौन हैं जो हमें इस महासंग्राम में, इस कोहराम में, इस जंग में फ़तेह कराएंगे। बहुत टाइम हो गया यार, 10 साल हो गए हैं, टाइटल नहीं देखा है। ये 9वां साल है, अगले साल 10 साल हो जाएंगे। तो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वी गेट दिस सीजन राइट। सो दिस इज़ माई 24-25 मैन स्क्वाड फॉर चेल्सी फॉर नेक्स्ट सीजन। स्टार्टिंग विद डिफेंस, मुझे लगता नहीं हम कोई गोलकीपर खरीद रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ प्योर प्ले, सेव और लॉन्ग बॉल किकिंग, सैंचेज ओके है, एंड आई थिंक वी आर ओके परसिस्टिंग विद हिम। साथ में माइक पेंडर्स, नया लड़का बेल्जियम का, शुड डेपिटाइज हिम। अच्छा स्ट्रासबर्ग का लोन था उसका, कॉन्फ्रेंस लीग से फाइनल भी खेला, वर्ल्ड कप गया था बेल्जियम के लिए। सो ही हैज़ अ बिट ऑफ एक्सपीरियंस अंडर हिम। डेप्यूटी खेलेगा, दोनों कप कॉम्पिटिशन, एफ ए कप, लीग कप में खेलेगा। गुड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग फॉर सीजन फॉर हिम। प्रॉब्ली he gets promotion next year to the first choice, but I'm happy with our goalkeeping department. मूविंग ऑन, चेल्सी और चाबी ने दिखाया है प्री सीजन में कि बैक 3 इज़ मोर फ्लूइड फॉर अस, इज़ मोर सूटेबल फॉर आवर स्क्वाड, एंड आई हैव बिल्ट दिस स्क्वाड बेस्ड ऑन 3-5-2 या 3-4-3 ओनली। मेरे 3 सेंटर बैक स्टार्टिंग, लीवाई कोलविल LCB, मैक्सेंस लेक्रोआ CCB और वेस्ली फोफाना RCB। LCB और CCB की अच्छी पासिंग है। वेस्ली फोफाना, लक्रोआ बहुत ही अग्रेसिव है। किसी स्ट्राइकर के पास बॉल जाता है, ये उसके एकदम गांड के पीछे खड़े हो जाते हैं कि बॉल दे इधर, तो वो अग्रेशन के साथ बहुत सही है। आई हैव करेंटली केप्ट जॉश एचेम्पोंग एज फर्स्ट सब्सटीट्यूट या फर्स्ट कवर। आई सोली बिलीव आफ्टर टोसिन, डिसासी, बंदियाशील ऑलरेडी जा चुका है, चलोबा ऑलरेडी जा चुका है, एंसेल्मिनो जाएगा, सार जाएगा, इन सब के बाद एक सेंटर बैक आना ही आना है। भले ही वो जकोबो रमान हो, भले ही वो हॉयसन हो, देखना पड़ेगा कौन आएगा, बट एक सेंटर बैक का आना ज़रूरी है। ऑल्सो एक कीपर शर्मन लो भी होगा, मैंने थर्ड कीपर भी रहता ही है, तो शर्मन लो वो थर्ड कीपर है। इधर वे आई थिंक एक सेंटर बैक और आएगा। सो दैट इज़ व्हाट 3 + 5 दैट मेक्स इट 8। मूविंग ऑन, ये हमारी मिड यार, मिड की थोड़ी सी हालत पतली है, यार मिड की। बट पेप चाय वाला आ गया है, सो दैट आई थिंक ही इज़ गोना बी आर स्टार्टिंग लेफ्ट विंग बैक। योरल हाटो उधर भी कवर देगा और LC पे भी कवर दे सकता है, तो आई थिंक लेफ्ट साइड सॉर्टेड है। राइट साइड आई थिंक तुरुप का पत्ता, हुकुम का इक्का, द ग्रेटेस्ट
द गॉडफादर मार्को पलेस्ट्रा, बहुत सही प्री सीज़न यार, बहुत सही प्री सीज़न, क्या अटैक करता है, थोड़ा डिफेंस में हल्का है बट हु केयर्स मैन। वी वांट एन अटैकिंग विंग बैक, मार्को पेलेस्ट्रा और रीस जेम्स उसका डेप्यूटी। रीस जेम्स की यार इंजरी प्रॉब्लम्स ठीक रही, सो आई थिंक रीस जेम्स कैन ऑल्सो प्लेयर इन दैट आरसीबी रोल। सो रीस जेम्स भी थोड़ा सा स्विस नाइफ की तरह यूज़ होएगा, कभी मिड में, कभी आरसीबी, कभी विंग बैक, बट आई थिंक स्टार्टिंग राइट विंग बैक मार्को पेलेस्ट्रा। देन थिंग्स गेट अ बिट इंटरेस्टिंग। एक मिड तो मोइसेस कैसिडो पक्का है ही, ठीक है, वो तो लॉकडाउन है, वो मेरे हिसाब से 38-35 गेम तो खेलेगा ही खेलेगा। 3 गेम मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सस्पेंशन हो जाए, इंजरी हो जाए। 35 गेम तो कहीं नहीं गए लीग में मोइसेस कैसिडो के। अब उसके साथ कौन खेलेगा? मैंने यहाँ लाविया डाला है, बट यार लाविया की इंजरी प्रॉब्लम हम सबको पता है, प्री सीज़न में उसने 90 मिनट निकाले हैं, तो लाविया स्टार्टिंग। उनका कवर है करेंटली हेंडरसन, बार्को और एसुगो लोन पे जाएगा 100%। हेंडरसन तो आया है तो हेंडरसन रुकेगा। मेरा मानना है एनजो बिका ही बिका है, एनजो को बिकने से भगवान भी नहीं रोक सकता, और एनजो जाएगा तो मेरे हिसाब से इन 3 लड़कों में से कोई आएगा। एडम वॉटन, एलेक्स स्कॉट जिसके लिए चेल्सी ऑलरेडी बिड रिजेक्ट कर चुकी है, या फाबियन रूइज जो पीएसजी का है। स्पेनिश लड़का है, बॉल रिटेंशन में अच्छा है, ही कैन डू टिकी टाका। वर्ल्ड कप में पेड्री को उसने बेंच पे बिठा के सारे गेम खेले हैं, वर्ल्ड कप विनर लड़का है, 2 टाइम यूसीएल विनर लड़का है। इज़ जस्ट कन्विंसिंग हिम टू लीव पीएसजी टू कम टू चेल्सी। इफ़ यू आर एबल टू डू दैट, आई थिंक शॉर्ट टर्म के लिए बहुत सही लड़का है फाबियन रूइज। एंड एंजो फर्नांडेस को फाबियन रूइज से रिप्लेस करना इज़ लाइक यू आर रिप्लेसिंग योर न्यू टोयोटा विद अ वेल रन, वेल मेंटेन्ड फरारी। एकदम रोल्स रॉयस से हम रिप्लेस कर रहे हैं। ही कैन पास, ही कैन शूट, उसकी शॉर्ट पासिंग अच्छी है यार, ही नोज़ द गेम। फाबियन रूइज के पास एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है, ही हैज़ प्लेड इन कपल ऑफ लीग्स, इन 3 लीग्स ही हैज़ प्लेड, सो आई वोंट माइंड अगर फाबियन रूइज आता है तो। उसके आगे अटैक, मॉर्गन रॉजर्स, जेपी, कोल पामर, दिस इज़ गोना बी अ स्टार्टिंग अटैकिंग लाइनअप। इनका इमीडिएट कवर होगा जेमी गिटिन्स, काला डैनी वेलबेक भाई हमारा, और ब्राज़ीलियन स्टार बॉय एस्तेवाओ जीसस का ऐसा लड़का है कि उसकी हैमस्ट्रिंग ही ठीक हो गई। ग्रेड 4 हैमस्ट्रिंग पूजा करके ठीक हो गई भाई साहब। कौन कहता है व्रत मत रखो? जो मेरे को बोलेगा नराते मत रखो, मैं उसको बताऊंगा अगर जीसस हैमस्ट्रिंग ठीक कर सकता है तो राम भगवान क्या नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं। नौमियाँ रखनी जरूरी है, सारे नराते रखने जरूरी हैं, माता रानी की पूजा करो, जो अप्रैल में नराते आते हैं वो भी रखो रामनवमी से पहले। भगवान सब ठीक कर देता है यार। अगर तुम्हारी इंजरीज ठीक हो रही है और क्या चाहिए जीवन में? अगर तुम्हारी हैमस्ट्रिंग ठीक है, अगर तुम्हारे पैर ठीक है, पैर चल रहे हैं तो जीवन चल रहा है यार। तो एस्तेवाओ ग्रेट स्टफ मैन, ग्रेट स्टफ। भगवान की पूजा करता रहा है, यसु मसीह, ईसा मसीह दिन रात यसु गाता रहा है, और भाई देख लो लड़का आगे तक जाएगा। इवन देन कोल पामर, रैम, मॉर्गन रॉजर्स, लैम, दोनों भाई हैं, दोनों दोस्त हैं, तो शायद अच्छा खेलेंगे। आज मॉर्गन रॉजर्स का इंटरव्यू आया, वो कह रहा है मैं और कोल बिल्कुल सेम नहीं है, कोल प्ले मेकर है, आई एम मोर फिजिकल, आई एम मोर ऑफ अ फिनिशर, आई मोर ड्राइव द बॉल। तो गुड टू सी कि इन दोनों का तालमेल कैसा रहेगा। अटैक में यार मेरे हिसाब से क्विंडा और एक अमेगा या डिलैप में से और रुकेगा लड़का। जैक्सन इज़ अ गॉनर यार, जैक्सन के लिए इस मार्केट से ज़्यादा पैसे कभी नहीं मिलेंगे। वी नीड टू मेक दैट 60-65 मिलियन क्विड जो उसको बेच के मिलेगा। सो क्विंडा और एक अमेगा या डिलैप, मेरे हिसाब से अमेगा रुकेगा, डिलैप जाएगा, वो भी कोमो से उसकी बिड आई है आज ही। तो ये स्क्वाड है। तो कितने टोटल लड़के हो गए यार? देखो यहाँ करेंटली लड़के हैं 20, उसके बाद एक शर्मन लो हो गया 21, नया सेंटर बैक 22, नया सीएम 23, और क्वेंडा और अपना भाई अमेगा एडेला, ये 25 लड़के। क्या ये 25 लड़के टॉप 4 फिनिश कर सकते हैं, एक कप कंपटीशन ला सकते हैं, ईपीएल ला सकते हैं? मेरा ये सवाल है। चाबी अलोंजो हैज़ टू फिनिश टॉप 4, ही हैज़ टू कम्पीट। बाय जनवरी वी शुड बी इन टाइटल टॉक्स, बाय मार्च वी शुड बी कंफर्टेबली सेकंड, थर्ड, और सीज़न के एंड तक टॉप 4 फिनिश करें। अगर ये नहीं होता है, आई थिंक दिस सीज़न इज़ अ फेलियर एंड अ डीप कप रन। एक फाइनल में जाना जरूरी है, एक सेमीफाइनल में, लीग कप का फाइनल और एफए कप का सेमीफाइनल। आई विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी विद दिस सीज़न। मैं ऑनेस्टली चेल्सी के स्टैंडर्ड से इस साल टाइटल आना चाहिए, बट आई वांट टू बी कॉन्शियस कि चाबी अलोंजो का सीज़न नया है। इस स्क्वाड में अगर आप देखें तो इस स्क्वाड में 4 से 5 लड़के एब्सोल्यूट नेट न्यू हैं, नेट। मार्को पेलेस्ट्रा, पेप चवालिया, मॉर्गन रॉजर्स, एक जो मैक्सेंस लॉक्रोआ, और जो हम नया सीएम लेंगे, वो लोग एकदम यार नेट नए हैं, तो बेड इन होने में टाइम लगेगा।
So I don't think we'll be able to challenge for the we'll be able to win the title, but we definitely have to challenge for the title. Yeah, this is my 25 man squad. Let me know if I'm missing out on anyone, if you think differently. बाकी इसमें जो लड़के नहीं यार सब बिकेंगे. मालो गस्ती बिकेगा, PSG उसके पीछे है, हमारा भाई मरेस का टकला साला सांप वो भी उसके पीछे है. तो आई थिंक मालो जाएगा, पेड्रो नेटो जाएगा. सबको विंगर की ज़रूरत है. आर्सेनल को विंगर की ज़रूरत है, लिवरपूल को विंगर की ज़रूरत है, सवीनियो अगर स्पर्स जाता है तो सिटी को विंगर की ज़रूरत है. तो नेटो का जाना भी पक्का ही है. सो वो 4 सेल्स मेरे हिसाब से एब्सोल्यूट पक्की हैं. 4 कौन हुए? अपना एंजो फर्नांडिस, मालो गस्तो, पेड्रो नेटो और जैक्सन. उसके अलावा आई एम कॉन्फिडेंट इन दिस स्क्वाड दैट दीज गाइज कैन टेक अस होम. These guys can bring glory back to Stamford Bridge. Thank you all.